ईरान और इजराइल में 12 दिनों तक युद्ध चला। 12 दिन बाद युद्ध विराम तो हो गया, लेकिन अब धर्म युद्ध शुरू हो गया। ईरान के शीर्ष धर्म गुरु ग्रैंड आयतुल्लाह नासिर अकरम शिराजी ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप और इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू के विरुद्ध फतवा जारी कर दिया। फतवे में ट्रंप और नेतन्याहू को अल्लाह का दुश्मन कह दिया और उन्हें नेस्तो नाबूद करने की धमकी दे दी। फतवे में उल्लेख किया गया, ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई की हत्या कर देने या उनकी हत्या की कोशिश करने वालों को अल्लाह के प्रकोप का सामना करना पड़ेगा। ट्रंप और नेतन्याहू के खिलाफ फतवा जारी। ईरान के धर्म गुरु ने ट्रंप नेतन्याहू को बताया अल्लाह का दुश्मन। खामेनेई की हत्या की कोशिश के खिलाफ फतवा जारी। 12 दिन बाद युद्ध विराम, अब धर्म युद्ध की बारी। ईरान और इजराइल के बीच 12 दिन तक भीषण युद्ध हुआ। जंग की शुरुआत में इजराइल ईरान को हल्के में ले रहा था, लेकिन ईरान ने इजराइल पर जोरदार जवाबी हमला कर उसे हैरान कर दिया। जब ऐलान जंग हो गया तो उसके बाद न इजराइल रुकने को तैयार था और न ईरान झुकने को, लेकिन आखिरकार 12 दिन बाद दोनों देशों के बीच युद्ध विराम हुआ। लेकिन अब बात धर्म युद्ध पर आ गई है। ईरान के शीर्ष शिया धर्म गुरु ग्रैंड आयतुल्लाह नासिर अकरम शिराजी ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ फतवा जारी किया है। फतवे में ट्रंप और नेतन्याहू को ईरान और अल्लाह का दुश्मन बताया गया है और उन्हें नेस्त नाबूद करने की धमकी भी दी गई है। फतवे में कहा गया है कि ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनेई को धमकी देने या उनकी हत्या की कोशिश करने वालों को अल्लाह के प्रकोप का सामना करना पड़ेगा। शिया मुस्लिमों के बड़े धर्मगुरु शिराजी की ओर से जारी फतवे में कहा गया है कि ट्रंप और नेतन्याहू को मुसलमानों या इस्लामी देशों की ओर से कोई भी समर्थन या सहयोग हराम माना जाएगा। शिराजी ने दुनिया भर के मुसलमानों से अमेरिका और इजराइल के खिलाफ एकजुट होने का आह्वान भी किया है। ईरान के सर्वोच्च शिया धर्मगुरु ग्रैंड आयतुल्लाह शिरजी ने डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू दोनों के खिलाफ फतवा जारी किया है। यानी दोनों के खिलाफ इस फतवे में इन्हें अल्लाह का दुश्मन बताया गया है। दरअसल ईरान ये कोशिश कर रहा है कि मुस्लिम ब्रदरहुड के नाम पर लगातार न सिर्फ अमेरिका बल्कि इजराइल को भी घेरे, और इसी वजह से इस फतवे को जारी भी किया गया है। दरअसल इस समय डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू दोनों मिलकर ईरान के खिलाफ कार्रवाई की है और लगातार ईरान को घेरने की कोशिश भी कर रहे हैं। इसी वजह से इस फतवे का बहुत महत्व हो जाता है। दरअसल जंग के दौरान इजराइल और अमेरिका ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर बम बरसाए थे। इन हमलों में ईरान के सैकड़ों लोगों, सैन्य अधिकारियों और वैज्ञानिकों की मौत हुई थी। इतना ही नहीं, इजराइल ने कहा था कि अगर ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामेनेई उनके हाथ लग जाते तो वो उनकी भी हत्या कर देते। למה לא חיסלנו את חמינאי? אם הוא היה על הכוונת, היינו מורידים אותו. אם הוא היה על הכוונת, היינו מורידים אותו? זו החלטה שהתקבלה בקבינט הישראלי? זו הייתה המדיניות. ולא הייתה הזדמנות מבצעית פשוט? פשוט לא הייתה הזדמנות מבצעית? לא, לא הייתה. הוא עדיין בן מוות? עוד פעם, יש הבדל לפני הפסקת אש, אחרי הפסקת אש. בתוך המבצע היינו מורידים אותו. האיש הזה עשרות שנים. חיפשנו להוריד אותו, או שאם הוא היה נקרא... חיפשנו מאוד. האיש הזה... जंग के दौरान कई दिन तक खामेनेई के अंडरग्राउंड होने की खबरें आ रही थी, जिसके बाद खामेनेई ने वीडियो संदेश जारी कर इजराइल को सबक सिखाने की बात दोहराई थी। ایران به کسی توقع کنه که تسلیم کشور دیگری بشه، این یکی از اون
مهملگویی های غلطی است که یقینا مایه استهزاء افراد خردمند. ईरान के शीर्ष शिया धर्मगुरु ग्रैंड आयतुल्ला नासर मकरम शिराजी ने ट्रंप और नेतन्याहू की ओर से खामेनेई को दी गई धमकियों की ओर इशारा करते हुए अपने फतवे में कहा है कि कोई भी व्यक्ति या शासन जो उनके शीर्ष नेता को धमकी देता है उसे मुहरेब यानी अल्लाह के खिलाफ युद्ध छेड़ने वाला माना जाता है। ईरानी कानून के तहत मुहरेब के रूप में पहचाने जाने वाले लोगों को फांसी तक दी जा सकती है। देखिए, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप भी खामेनेई को धमकी दे चुके हैं, जिसकी वजह से ईरान की ओर से ट्रंप के खिलाफ फतवा जारी हुआ है। खामेनेई बिना शर्त सरेंडर कर दें। ईरान के आसमान पर पूरी तरह से अमेरिका का नियंत्रण है। हम जानते हैं कि खामेनेई कहां छिपे हैं। वो एक आसान टारगेट है। दरअसल फतवा एक अरबी शब्द है और इसे शरिया कानून के तहत जारी किया जाता है। फतवा किसी मुद्दे पर मुफ्ती द्वारा जारी किया गया धार्मिक फरमान है। फतवे को कोई मौलाना या मौलवी नहीं जारी कर सकता है। फतवा सिर्फ मुफ्ती की ओर से जारी किया जा सकता है, जिसके पास कुरान, हदीस, इस्लाम और शरिया के बारे में गहरी जानकारी हो। माना जाता है कि जब कोई व्यक्ति इस्लाम के नियमों का पालन नहीं करता और उसके खिलाफ कोई काम करता है तो शरिया कानून के तहत उसके खिलाफ फतवा जारी किया जाता है। खास बात है कि ईरान के शीर्ष धार्मिक नेता का ये फतवा ईरान इजराइल युद्ध रुकने के 6 दिन बाद आया है। ईरान और इजराइल में 13 जून से 24 जून तक भीषण जंग हुई थी। ये लड़ाई 13 जून को इजराइल की ईरान में बमबारी के साथ शुरू हुई थी, जिसमें कई ईरानी सैन्य कमांडर और उसके परमाणु वैज्ञानिक मारे गए। इसके बाद ईरान ने भी इजरायली शहरों पर बैलिस्टिक मिसाइल से हमला कर दिया था। दरअसल ईरान और इजराइल के बीच दशकों से तनाव बरकरार है। ईरान का परमाणु कार्यक्रम और कई दूसरे मुद्दों को लेकर दोनों देशों में तनातनी रही है। आज तक ब्यूरो।